मिस्टर रमेश लाल जी, जरा ये एमरजेंसी ले लेते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। पहली स्पीच आपकी होगी जी। रमेश लाल साहब को माइक ऑन जनाब इसमें थैंक यू। गुजारिश ये है साईं, कल जनाब स्पीकर साहब हायर एजुकेशन वालों ने, जनाब स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहिए जी जी। गुजारिश ये यूनिवर्सिटियों में हमारी होली का प्रोग्राम बनाते थे, कल उन्होंने कोई पूरी यूनिवर्सिटियों पे पाबंदी लगाई है कि होली का प्रोग्राम कोई नहीं मनाए। भाई एक ही हमारा प्रोग्राम, वो भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमारे चेयरमैन, ये हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहली जो है ये सेलिब्रेट किया था, थरपारकर में होली मनाई थी। दूसरे माना लीडरान साहबान ने भी, मियाँ नवाज शरीफ ने मनाई, दूसरे लीडरों ने मनाई। तो इनको इतराज़ क्या है? एक ही हमारा प्रोग्राम जो हिंदू कम्युनिटी का होता है होली का, वो भी इसके पाबंदी लगाते हैं। माना इतनी माफिया बैठी हुई है, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि होली का प्रोग्राम पे पाबंदी लगाएं। मेरी गुजारिश ये है, इसी में हमारी सिंध हुकूमत ने भी मजम्मत की है। हमारे सिंध का जो है एजुकेशन मिनिस्टर सरदार शाह साहब ने, उसने भी मजम्मत की है। मैं आपको गुजारिश करता हूं जनाब स्पीकर साहब, इस पे आप नोटिस लें, रूलिंग दें। उनके हायर एजुकेशन का जिसने ये गुस्ताखी की है उस पे उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक प्रोग्राम पे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पूरी ये क्या मैसेज जाएगा दुनिया में? एक प्रोग्राम पे इनको क्या एतराज़ है? मेरी गुजारिश आपको रिक्वेस्ट है, आप इस पे नोटिस लें और इस पे रूलिंग दें, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। मिस्टर खेलदास। स्पीकर साहब शुक्रिया। जैसे मेरे कुलीग डॉक्टर रमेश लाल ने ये जो पॉइंट उठाया, देखें स्पीकर साहब, हम पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के पाकिस्तान में रहते हैं। उन्होंने वाजे कहा था कि आपको आज़ादी है अपने दिन सेलिब्रेट करने की, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हायर एजुकेशन की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उन्होंने जो कल नोटिफिकेशन निकाला उसे पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की जगहसाई हुई है। क्या ज़रूरत थी? आपका काम है एजुकेशन को बेहतर करो, आपका काम है बच्चों को तालीम और स्कॉलरशिप दो, आपका ये काम नहीं है। मुझे ये बताया जाए, हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने 2016 में होली मनाई थी, कल हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होली मनाएंगे, हमारे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब होली मनाते हैं। तो इस जो मैडम को क्या तकलीफ हो गई है होली जो पाबंदी लगाने पे? मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ फौरी तौर पे इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए। और स्पीकर साहब, हम आपसे मुतालबा करते हैं, आप हमेशा अक़लियतों के जो तहफ़्फ़ुज़ात और उनके हुकूक़ की बात करते हैं, उनको बुलाएं, यहाँ पे कमेटी में बुलाएं, उनसे पूछा जाए ताकि आइंदा इस मुल्क में कोई ऐसा फितना ना करे। इस मुल्क को मजहबी हमायंगी की ज़रूरत है, इस मुल्क को मोहब्बतों की ज़रूरत है, ये नफ़रतों की ज़रूरत नहीं है। और मैं जो इंडिया में कल शोर मचाया हुआ है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, आप खामोश हो जाए। हम इस मुल्क में आज़ाद हैं, हम अपने दिल से सेलिब्रेट करते हैं और ये नोटिफिकेशन कोई बड़ी बात नहीं है, वापस होगा। आप इस पे ज़्यादा शोर ना करें। हमें पता है आप वहाँ के मुसलमानों के साथ क्या करते हैं। हम हिंदू हो, मसीह हो, सिख हो, पाकिस्तान में अपने हुकूक की बात भी करते हैं और तमाम हुकूमतें, कोई भी हुकूमत हो, वो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है। तो मैं सर आपसे गुजारिश करता हूँ, इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए और इसको बुलाया जाए यहाँ पे। शुक्रिया। मिस शाहिदा रहमानी साहब। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। बिल्कुल जिस तरह अभी हमारे दोनों कुलीग्स ने बात की है, पाकिस्तान का हम आइन का 50वां गोल्डन जुबली मना रहे हैं और ऐसे मौके पे जबकि आइन तमाम रंग, नस्ल, ज़ात पात हर चीज़ से बालातर होके हमें एक साथ रहने का और सबको आज़ादी के साथ रहने का इस पाकिस्तान में हक है। तो ये जो हमारे सकाफ़त को, कल्चर को और सिंध की तो सकाफ़त का ये हिस्सा है और जिसे बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है, तो इस पर जो पाबंदी लगाई है, आप वहाँ पर खून की होली तो खेली जा रही है, वहाँ पे नाम नहाद जो तलबा तंजीमें हैं, वहाँ पे जिस तरीके से कैप्चर किया जाता है, अल्लाह अकबर कह के नारे लगाए जाते हैं, मिसाल खान का बर्बरियत के साथ
कत्ल हमें याद है। उनके माँ बाप से पूछें कि उनकी माँ कहती है कि उसकी जिस्म में एक हड्डी महफूज नहीं थी। अगर आप इस तरह की खून की होली खेलने की इजाज़त देते हैं और इस तरह जो पुरअमन है, जिससे भाईचारे को फ़रोग़ मिलता है, जिससे हम एक साथ चलते हैं, क्या आप दोबारा फेटफ के अंदर लगाना चाहते हैं पाबंदियाँ? क्या पाकिस्तान में दोबारा रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि हमारी अक़लियत महफूज नहीं है? हमारा ये कभी भी ना वतीरा रहा, ना पाकिस्तान का आइन और कानून इसकी इजाज़त देता है। स्पीकर साहब, इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और जिसने ये ऑर्डर किया है उसको फिल फौर तौर पर मुअत्तल किया जाए। मैं यहाँ आपको एक क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि आईन पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को, खाए वो मिनॉरिटी के हैं, कोई भी मज़हब है, उसको अपने मज़हब की प्रैक्टिस पे और अपने जो उसका कल्चर है उसको डेवलप करने की मुकम्मल आज़ादी है। और हमारा जो दी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसकी मैं आपको उसमें लिखा है कि वेयर इन एडिक्वेट प्रोविजन शैल बी मेड फॉर द मिनॉरिटीज़ टू फ्रीली प्रोफेस एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन एंड डेवलप देयर कल्चर। ये तो आईन पाकिस्तान इसकी इजाज़त देता है। और आर्टिकल 20 जो है वो ज़्यादा इसको क्लैरिफाई करता है। वो लिखता है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड propagate his religion, and every religion denomination and every sect thereof shall have the right to establish, maintain and manage its religious institutions। ये तो आईन पाकिस्तान की ज़मानत है। कोई शख्स जो है वो इससे अनाराफ नहीं कर सकता। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस मामले का नोटिस लिया है और कहा है कि अगर कोई ऑर्डर किया है तो उसे वापस लिया जाएगा। और मैं भी ये रूलिंग देता हूं कि जिस किसी ने ये ऑर्डर किया है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको वापस लिया जाए और इस पे फिर पार्लियामेंट देखेगी कि हम और क्या एक्शन करते हैं। थैंक यू जी। अभी मोहतरमा किश्वर जहरा साहिबा। स्पीकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस नाखुशगवार वाक़े के लिए जो स्टेप उठाया है, वरना फिर इसे कैसे लोग कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान कहेंगे जहां दूसरे मज़ाहिब की इस तरह से तज़लील की जाए। मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूं कि आपने उसकी वजाहत कर दी।